हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम नेहमिया की पुस्तक 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करते हैं। तो मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद सेकंड आप पढ़ेंगे, इस प्रकार स्मरण करते जाएंगे 10 तक का। आइए हम यह नेहमिया के वचन को हम मनन करते हैं। जब 7वें महीने निकट आया, उस समय सब इस्राएल अपने अपने नगरों में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौथे में इकट्ठे होकर एरजा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्थाएं यहोवा ने इस्राएलियों को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब इजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटकों के समान सामने था। क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझाने वालों को पढ़ने को सुनाता रहा और वो व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। इजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी ओर मत्तित्याह, सेमा, अनायाह, उरियाह, हिल्कियाह और मासेयाह और बाईं ओर पदायाह, मिसाएल, मल्कियाह, हासुम, हसबदाना, जकरियाह और मसुल्लाम खड़े हुए। तब एरजा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों से देखते उसे पुस्तक को खोल दिया और सब उसने उसको खोली। तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एरजा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य करा और सब लोगों के सामने अपने हाथ उठाकर आमीन 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 कहा और सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेककर यहोवा को दंडवत किया। यीशु बानी, सेरेब्याह, यामीन, अकूब, सबते, होदियाह, मासेयाह, कलिता, अजरियाह, योजाबाद, हानान और पलायाह नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर को व्यवस्था को पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नेहम्या जो अधिपति था और इजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। हम 10 साल में पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना भोजन करो और मीठा रस पियो और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है उनके भोजन उसके
आज का दिन क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि क्योंकि यहोवा यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। परमेश्वर के इस जीवित वचन पढ़े जाने के द्वारा इस दया और अनुग्रह देने के सामने आप सबको स्वागत करता हूँ और हमारा महायाजक, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर उद्धारकर्ता का प्रेम सलाम आप सबों को पहुंचाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से आप सबों को आशीष दे। आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम देख रहे थे परमेश्वर का जो वचन यहूदियों की व्यवस्था का है ना सुनाया जाना बहुत ही जरूरी है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, देखते हैं कि बाइबल का जो परमेश्वर है यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना, जो यहूदी जातियों को व्यवस्थाओं में सुनाया जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है एक बहुत बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन को उनको पढ़कर सुनाया गया। एक आनंद और खुशी की बात है। तो हम देख रहे थे बाइबल का परमेश्वर, हम अगर 10 पद को अगर हम पढ़ लेंगे तो इसमें बाइबल का परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? 10 पद पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन जो है हमारे यीशु मसीह के लिए, आज हमारे लिए एक खुशी, एक आनंद का दिन है। आज पवित्र के दिन, एक खुशी, एक आनंद का दिन, एक आशीष का दिन है। आनंद करना है और उदास मत रहो। बाइबल कहता है, परमेश्वर बाइबल में कहता है कि तुम निराश, हताश और कमजोर ना रहो और उदास ना रहो, चिंता में ना रहो, समस्या के बातों को अपने जीवन में ना लो, दुख ना बनो, संकट की भावना ना लाओ, निराश की भावना ना लाओ, हताश की ना भावना लाओ कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या, ये ज्यादा सोच और विचार तुम्हारे जीवन में मत लाओ। तुम आनंद बनाओ, तुम खुशी बनाओ कि यहोवा आज हमारे लिए एक खुशी और आनंद का दिन है। हालेलुया। आनंद बनाओ, खुशियां बनाओ। जो नेहमिया ने एजरा वंशजता, परमेश्वर के सेवक लोग, उस यहूदियों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो यहूदियों की व्यवस्था को सुनाया और जाना और पढ़ना उनके लिए है। जो आज वो लोग धर्मगुरु, याजक अपने आप को कहते हैं और वचन के खिलाफ रहकर वचन के खिलाफ कार्य करते हैं, नाम तो है लेकिन काम उनका नहीं है। इसलिए नेहमिया की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर की व्यवस्था उन लोगों के लिए है, जो व्यवस्था, जो शिक्षा, जो पुस्तक है, जो व्यवस्था की, जो शिक्षा की पुस्तक है, उनको सिखाया करे, उनको बताया करे। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, और बाइबल कहता है 10वां पद में हम देख रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ है एक बहुत बड़ी आनंद की बात है, एक खुशी की बात है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ने के 10 पद को। फिर उसने उनसे कहा, फिर परमेश्वर के दास उन लोगों से कहता है, जाकर चिकना चिकना भोजन जाओ। आज का दिन एक आनंद का दिन है, आज का दिन एक आशीष का दिन है, आज का दिन प्रभु के बहुत बड़े महत्वपूर्ण विश्राम का दिन है, पाप क्षमा करने का दिन है। आज का दिन वचन के अनुसार प्रेरणा के द्वारा चलने का दिन है, खुशी का दिन है। आनंद जब होती है, मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम परमेश्वर की
आज्ञाओं को, नियम को, उसकी इच्छाओं के अनुसार चलती है तो परमेश्वर आनंद हो जाता है और वो आनंद की बहुतायत के वारिस आनंद हमारे जीवन में मचने लगता है, उछलने लगता है, आनंद की भरपूरी। बाइबल परमेश्वर कहता है जब प्रभु की उपस्थिति में उसके वचन के अनुसार जब सीखते चलते हैं तो हमें आनंद महसूस होती है। हालेलुया। आगे, और मीठा मीठा रस पियो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, देखिए जिनके लिए कोई तैयार नहीं हो उनके पास भोजन सामग्री भेजो, उनके पास तैयार करो उनके लिए, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के, आज का जो दिन है रविवार का दिन है, जो परमेश्वर की खुशी का दिन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद का दिन है। मसीह मेरे भाइयों, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन जो हमारे प्रभु के लिए महापवित्र दिन है, आज का दिन एक खुशी, आशीष, एक जीवन का दिन है। आज का दिन परमेश्वर से बातचीत करने का दिन है। आज का दिन एक नया जिंदगी पाने का दिन है। आज का दिन परमेश्वर से बातें करने का दिन, उसकी संगति करने का दिन है। आज का दिन खुशी और आनंद पाने का दिन है। आनंद जब पाते जो आत्मा जीता जाता है, बचाया जाता है। आनंद तब होती है, मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, आनंद तब होती है जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आगे, और उदास मत रहो, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, तुम्हारा मजबूत है, विश्वास दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर का जो दिन है दृढ़ गढ़ और परमेश्वर का मजबूत गढ़ है। हालेलुया। आगे पढ़े। यो लेवी ने सब लोगों को, लेवी ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, यह कहकर बता दिया, चुप रहो भाइयों, क्योंकि आज का दिन पवित्र है। आज का दिन कोई प्रकार की बातें, कोई प्रकार की मन, कोई प्रकार की समस्या, कोई प्रकार का कार्य का बातें बोलने का दिन नहीं है, सोचने का दिन नहीं है, विचार करने का दिन नहीं है। आज का जो दिन है एक आनंदित दिन है, एक आज का दिन जो है आशीष का दिन है। आज का दिन जो है खुशी और परमेश्वर के जीवन पर अद्भुत का कार्य सुनने का, जानने का, और प्रभु के वचन को सुन के प्रेरणा को जो बोलता है, परमेश्वर जो बोलते हैं उसके बातों को मानना और करने का दिन है। और उदास मत रहो, उदास मत रहो, परेशान मत रहो, ना सोचो, ना विचार करो। आज का जो दिन है एक बहुत बड़ा आनंदित का दिन है। आज का जो दिन है परमेश्वर के आशीष को पाने का दिन है। आज का जो दिन है सारे बंधन, सारे समस्या, सारा भूख, श्राप, आज का दिन जो है सारे शैतान के कार्य, संसार के कार्य को आज का दिन ठुकराने का, तोड़ने का, छोड़ने का, हटाने का दिन है। हालेलुया। इसलिए चुप रहो, ना अपने जीवन में इस बातों को सोचो, ना बातों को चलो, ना बातों को करो। चुप रहो। आज का दिन है आनंद का दिन है। आज का दिन है व्यवस्थाओं को सीखने का, परमेश्वर के उपस्थिति का दिन है, प्रभु की महिमा करने का दिन है। आज परमेश्वर से बातें करने का दिन है, परमेश्वर की आज्ञा को पाने के लिए आज्ञा के अनुसार चलने का दिन है। आज को जो दिन है एक नया जीवन का दिन, एक नया खुशी, नया आनंद का दिन है। आज का दिन, आज का जो दिन है मेरे प्रियो, आज का दिन है परमेश्वर के उपस्थिति का दिन है। हालेलुया। आज का दिन आशीष पाने का दिन है। आगे पढ़े। तब सब लोग खाने पीने, तब जो लोग जो थे खाने और पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद। आज का जो दिन है खाने पीने, पानी पीना, ये प्रभु के अच्छे कार्य करना, दारू पीना नहीं। आज का जो दिन है खाने पीना और खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को, वाह 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 वाह, बड़ा, मैं बताया था ना, बड़ा आनंद मनाने को चले गए। हालेलुया। आज का जो दिन है विश्राम का दिन को लोग नहीं मानते हैं।
विशेष करके मसीह लोग, उन यहूदियों के लिए यह दिन था, क्योंकि यहूदी लोग भक्ति करते थे लेकिन परमेश्वर के शक्ति को नहीं जानते थे। अपने आप को यहूदी, अपने आप को याजक, महायाजक बोलते थे, अपने आप को जोला पहनते हुए, अपने बातों को करते हुए व्यवस्था के लोगों को देते थे, लेकिन व्यवस्था के अनुसार करते नहीं थे। व्यवस्था के बातों को छोड़कर अपने बातों को व्यवस्था के अनुसार चला जोड़ के काम करते थे और बोलते थे, करते थे। इसलिए आज का जो दिन है एक शिक्षा का दिन है, एक आनंद का दिन है। आज का जो दिन है बहुत खुशी का दिन है, प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उपस्थिति का दिन है। तो मसीह मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर नेहमिया और एजरा हो सकता है, एजरा कहता है कि चुप रहो तुम लोग, आज परमेश्वर का आशीष का दिन है। विश्राम के दिन को लोग आज नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं मानते हैं। विश्राम का दिन में कोई प्रकार का कार्य नहीं करना है, क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने कहा जाओ तुम काम तब जितना करना है करो, लेकिन विश्राम के दिन पर मेरे वचन पर शिक्षा सीखो और उसके वचन अनुसार चलो। आज का जो दिन बहुमूल्य और महत्वपूर्ण दिन है, आशीष का दिन है मसीह मेरे प्रिय भाई। आज लोग आशीष को प्राप्त करना छोड़कर, आशीष को ठुकरा कर श्राप में अपने जीवन को बिता रहे हैं। आगे पढ़ें। क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे, जो वचन नेहमिया की पुस्तक के जरिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, दास भक्तों के द्वारा जो सुनाए और समझाए गए थे, उन्हें वे समझ गए थे। वो समझ गए थे। अब फिर आगे, हालेलुया, समझ गए थे। तो मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, आगे कुछ पाठ है। और दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। एजरा, परमेश्वर के दास जो एद्रास था, वो एजरा जो एद्रास कहलाता है, वो एद्रास था, उसे एजरा भविष्यवक्ता एजरा नबी ने कहा। तो हम देख रहे थे, एक बार और पढ़िए उस वचन को। कितना पद है? 13 पद। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। दूसरे दिन भी समय में प्रजा के जो लोग थे, मसीह मेरे भाई और बहन, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एजरा जो व्यवस्था को बताते हैं, शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनाते हैं, समझाते हैं, वो क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। और 14 पद में हम देखेंगे, उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ, व्यवस्था में देखिए, व्यवस्था में जो यह लिखा हुआ था, लिखा हुआ मिला, उसमें लिखा हुआ था और लिखा हुआ मिला उन्हें कि यहोवा ने मूसा के द्वारा, यहोवा ने जो मूसा के बारे में बता रहा, मूसा के जो द्वारा यह आज्ञा दी थी, मूसा के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने एक आज्ञा को दी गई थी कि इज़राइल 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करे। हालेलुया। ये झोपड़ी, जो झुग्गी झोपड़ियों का एक पर्व होता था। हालेलुया, पर्व होता था और वहां रहे। फिर आगे, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून का तेल और वृक्ष, मेहंदी और खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां, घने खजूर की वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां में बनाओ, जैसा लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर, अपने घर के छतों पर और अपने आंगनों में भी
और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल जो फाटक के चौक में और एप्रेम के फाटक के चौक में झोपड़ी बना लिए उन लोग बना लिए। ये बहुत बड़ा आनंद और खुशी की बात है। एक पर्व के बारे में बता रहा है, इसमें दर्शा रहा है बाइबल। आगे वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से जितने मिस्र देश में पाप में, अधर्म में, बीमार में, रोग में, श्राप में, मृत्यु में, शैतान के बंधन में जो फंसे हुए लोग थे, बंधन और कैद खाने में पड़े हुए जो लोग थे, छूट कर लौट आए थे जो छूट कर झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। उस समय एक बहुत आनंद और धूम मची, एक खुशियां जीवन में प्रकट हो गई थी। हाँ, आगे फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की पुस्तक एजरा नबी ने परमेश्वर की जीवित कलम पुस्तक को व्यवस्था में से पढ़ कर हालेलुया, पढ़ कर लोगों को सुनाता गया। कितनी बड़ी आनंद की बात है। हालेलुया। वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे। हालेलुया। उस पर्व को आनंद खुशी के साथ झोपड़ियों का पर्व को बनाते रहे। हालेलुया। ये आनंद की बात है, ये खुशी की बात है मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन। हाँ, और आगे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा परमेश्वर के नियम के, उसकी इच्छा के, उसके योजना के द्वार महासभा में हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और बहन, हम देख रहे थे कि बाइबल का जो परमेश्वर है आज के दिन को एक आनंद का दिन महसूस हमारे लिए ठहराया है। तो हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, 8 अध्याय का उसका नेहमिया का 10 में एक यहोवा का आनंद हमारे जीवन में एक शक्ति है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यहोवा का आनंद मेरा शक्ति है। हालेलुया। बोलिए, यहोवा का आनंद मेरे लिए एक शक्ति है। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई। और दूसरा जो है भजन संहिता के देख ले थोड़ा सा, 16 अध्याय उसका 11 पद में भजन संहिता की पुस्तक, उसकी उपस्थिति आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उसकी जो उपस्थिति है, जो एर्जा नबी ने लोगों को सुना रहा था, लोगों को बता रहा था, उनके अंदर एक बहुत बड़ा खुशी, एक आनंद आया। और परमेश्वर का जो सामर्थ, आनंद जो है, खुशी जो परमेश्वर का शक्ति है। और हम देख रहे थे बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद क्या कहता है, हम पढ़ ले थोड़ा देर उसका 16 अध्याय 11 पद में भजन संहिता की पुस्तक। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। प्रभु, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी। हालेलुया। तेरे दाहिने हाथ में आनंद की भरपूरी है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, उनकी जो उपस्थिति है, किन की उपस्थिति? परमेश्वर की उपस्थिति एक आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। एक आनंद की भरपूरी है, क्योंकि दाऊद कहता है उसकी उपस्थिति मेरे लिए एक आनंद की भरपूरी है। उसकी जो उपस्थिति मेरे लिए एक आनंद की, खुशी की, जीवन की, शांति की, आशीष की उपस्थिति है। आज विश्राम के दिन को कोई नहीं जानते हैं। बस चर्चे जाएगा, आए सुने, बस जो काम करना है करे। विशेष करके उन लोगों को परमेश्वर कहता है जो वास्तव में इस्राएल लोग जो थे, जो बंधुआई में पड़े हुए थे, छुटकारा परमेश्वर में लाया। और वो लोग अपने यहोवा के कार्य को, जो उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए उपकार किया, उस उपकार को वो लोग नहीं भूले। और कितने जो लोग हैं
जो उपकार को भूल गए। और जो उपकार को नहीं भूले, याद करे, जो परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, मूसा के जरिए उस बंधे हुए लोगों को छुड़वाया, फिर उन्होंने उन्हें मार मार कर भर के बंद कर दिया था, उस कैद खाने से छुड़ाया और लाल सागर को चीर दिया। जो स्वर्गदूत मन्ना खाते थे, मनुष्य को खिला दिया परमेश्वर ने। इतना बड़ा बड़ा हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, हमारे लिए मार्ग तैयारी किया। उस परमेश्वर को भूलना बहुत मुश्किल है। जो भूल गया तो भूल गया, मर गया, वो कभी भी जीवित नहीं, चाहे लोग चाहे परलोक क्यों ना हो। तो उस आनंद की भरपूरी है। आज का तो दिन जो है, हमने नेहमिया की पुस्तक आप पढ़ लीजिए, पूरा 8 अध्याय से पूरा पढ़ लीजिए। उसमें बहुत बड़ी एक परमेश्वर का एक आनंद की भरपूरी के बारे में बताता है। उन लोगों के लिए बताता है जो उन लोग जो शैतान ने हर प्रकार का दबाव में सब और शैतान उन्हें को बांध कर रखा था, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्थाओं को विरुद्ध करना, उसकी आज्ञाओं को विरुद्ध करना, उसके नियमों को विरुद्ध करना कार्य कर दिए थे। तो शैतान ने उनको कैद खाने में बंद कर दिया था। फिर परमेश्वर ने दया और अनुग्रह किया, उनके जीवन में खुशी और आनंद और आशीष को ढेलने के लिए मूसा को तैयार किया। जिस तरह आज इस संसार में परमेश्वर का एक योजना था कि मैं अपने लोगों को जो आज बंदी गृह में हैं, पाप में बंधे हैं, मानसिक टेबल्स में बंधे हुए हैं, बीमार में बंधे हुए हैं, शराब में बंधे हुए हैं, मूर्ति पूजा में बंधे हुए हैं, गलत काम में बंधे हुए हैं, अंधकार की शक्ति में बंधे हुए हैं, नाना प्रकार से बंधे हुए लोगों को परमेश्वर के पुत्र को भेजा, अपने आप को बलिदान किया और लहू देकर हमें छुड़ाया। क्या हम उस कार्य को भूल जाए? इसलिए कहता है, हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य कहना, उसके उपकार को कभी ना भूलना। इसलिए दाऊद कहता है, मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, उसकी उपस्थिति मेरे आनंद की भरपूरी है। आज हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है तो हमें एक आनंद की भरपूरी है। जमाने के लोग, भीड़ के लोग आज क्या कर रहे हैं? नामधरी क्रिश्चियन, नामधरी मसीह भाई बस जा रहे हैं, बस रीति और रिवाज को पूरा करके आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन में उनके जीवन में आप देख लीजिए, जाकर के चेक कर लीजिए या अपना आप भी चेक कर लीजिए, आनंद की भरपूरी नहीं, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है ही नहीं। आपने उसके कार्य को, जो ने मिस्र में बंदी गृह से पाप और श्राप से छुटकारा दिया, उसको आप भूल गए हैं, उसकी योजना को भूल गए हैं, उसके कार्य को भूल गए हैं, उसकी उपस्थिति में है ही नहीं, उसके वचन के अनुसार आप चलते नहीं। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति कहां रहेगी? जब परमेश्वर की उपस्थिति है तो आपके जीवन, आपके परिवार में, आपके कारोबार में आनंद की भरपूरी है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, एक पद और देख लेते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 4:4 में बहुत एक गंभीर बातें लिखा है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम प्रभु में, उसकी आराधना में, उसकी उपस्थिति में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित देखिए, रहो। प्रभु में। लोग तो आज शैतान की उपस्थिति में, गलत काम की उपस्थिति में, किधर से क्या आए, इसका टोपी, उसका सर, सबका पैसा जेब में भर है, खराब काम करने में, किधर से पैसा लूटने कमाने में है, प्रॉपर्टी बंगला बनाने में, ये दुनिया में चल रहे हैं, उनमें आनंद और खुशी है। मर जाएंगे वो लोग, सर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया तबाह हो जाएगा। क्या लाए हो जो तुम ले जा सकते हो? क्या है जो तुम्हारे पास जो तुम ले जाओगे? आज लोग, धन गाड़ी बंगला मिल गया, हमारे पास रुपया पैसा है, तो वो आज खुशी और आनंद है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की ओर से जो आशीष और धन मिलता है, उससे शराब और दुख नहीं होता। जो गलत कार्य से कमाते हैं उसके जीवन में दुख और परिस्थिति होता है, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। इसीलिए बाद में बड़े बड़े बीमार, रोग और पाप और अंधकार में फंस के मर जाते हैं। चाहे कितना भी धन और प्राप्ति कमाए, प्रॉपर्टी रहे, उसे लेकर स्वर्ग पर या मरने के बाद नहीं जाएगा। सबको एक दिन मरना ही होगा, इसलिए मरना होगा, क्योंकि जो परमेश्वर व्यवस्था का
विरोध करता है, सामना करता है परमेश्वर की उपस्थिति को, और उस कार्य को जो भूल जाता है, जो उपकार को परमेश्वर के, जो बंदी इस्राएल लोग बंदी थे, बंधन में पड़ गए थे मिस्र में, और पाप और संसार के शैतान के कार्य में उसको छुटकारा दिया और मूसा के जरिए लाया, उद्धार किया। उस कार्य को भूल गए हैं वो लोग, और जो नहीं भूला है वास्तव में उसके जीवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और आज का जो दिन है, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति का दिन है। इस उपस्थिति को अपने जीवन में व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे तो उनके जीवन में उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति है ही नहीं। इसीलिए मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल में परमेश्वर कहता है फिलिपियों 4:4 में एक बहुत बड़ी गहराई और महत्वपूर्ण बातें फिलिपियों के कलीसिया को कह रहा है। पढ़ लीजिएगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज प्रभु में लोग हैं, प्रभु में हूं बोलते, लेकिन वो दुखित है, परेशान में है, चिंता में, संकट में, परेशान में, हर समस्या में गुजर रहे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और जो परमेश्वर ने उनके लिए किया है, यीशु मसीह ने उनके लिए किया है, पवित्र आत्मा ने उनके लिए किया है, उस उपकार को वो भूल गए हैं। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। कौन लोग आनंदित रहते हैं? जो उसकी उपस्थिति में भरपूर रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और आज के दिन को प्रभु के बारे में समझते, मान के चलाते हैं और उसके अनुसार, योजना के अनुसार चलते हैं, तो उसका उपस्थिति है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें प्रभु में आनंदित और सदा आनंदित। हम व्यवस्था की पुस्तक को देखते हैं, कुछ हम प्रेरणा पवित्र आत्मा बता रहा। व्यवस्था की पुस्तक 26:11 में लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और गहराई रहस्य की बातें इसमें बताया जा रहा है। हमने देखा कि यहोवा का आनंद मेरे लिए एक शक्ति और ताकत है। दूसरे बातों को हम दूसरे प्रश्न को देखा, उसकी उपस्थिति हमारे लिए एक आनंद की भरपूरी है। और तीसरी बातें को देख रहे हैं, प्रभु में हम सदा आनंदित रहते हैं। हालेलुया, आनंदित रहते हैं। फिर कहता हूं मैं आनंद रहता हूं, आप भी आनंदित रहेगा। हालेलुया। तो हम देख रहे थे व्यवस्था उसका 26 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा हुआ है, और जितने अच्छे पदार्थ है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, तेरे परिवार को दे। उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। हालेलुया, आनंद करना। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के अजीजों, व्यवस्था की शिक्षा पुस्तक हमें बहुत जरूरी है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यहोवा जिससे अच्छे पदार्थ आपको और हमको दिए गए हैं, मुझे दिए गए हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसमें खुशी रहो, शांति रहो और आनंदित रहो। जो परमेश्वर के ओर से जो मिलता है, चाहे छोटा भी एक राई का दाना भी क्यों ना हो, कितना प्रभु तुमको दिया, आनंद रहो। तुम प्रभु से मांगो, तुम्हें प्रभु ज्ञान देगा, तुम्हारी जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल का परमेश्वर यही कहता है। हम थोड़ा यशाया में आ जाए, 55 अध्याय, यशाया का पुस्तक 55 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है। एक आनंद, जब कोई व्यक्ति आनंद हो जाता है तो देखिए यशाया में लिखा हुआ है, मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, 55 अध्याय उसका 12 आयत में लिखा हुआ है, जब उसके जीवन में जब खुशी और महसूस और आनंद होता है, एक बातें बाइबल यशाया में और लिखा हुआ है इसमें, जब उनके जीवन में आनंद आती है तो वो क्या हो जाता है, वो किस प्रकार व्यक्ति हो जाता है, वो कैसा प्रकार का कार्य करना शुरू कर देता है। उसका बातचीत, उसका बोली भाषा और उसका सोच और विचार और उसका अंदर की इच्छाएं, जो आत्मा की प्रेरणा है, जो बातें हैं, जो बोली है, वो कैसे हो जाता है, हम थोड़ा सा देख लेंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे, कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर की उपस्थिति हुए लोग, और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से लोग दुख से
लड़ाई से, झगड़ा से निकलते हैं, हर एक प्रकार शक से निकलते हैं, और वो लोग वापस नहीं पहुंचते। आधा रास्ता में एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी मोटर में मर जाते और टूट कर गिर जाते हैं, समस्या में गिर जाते हैं। एक घटना उनके जीवन में होता है। लेकिन एक बात, महत्वपूर्ण बात है, जो परमेश्वर की उपस्थिति हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के आज के दिन को एजरा ने लोगों के विषय में व्यवस्था, उन यहूदियों को विषय में जो प्रचार कर रहा है, आज मसीह हुए लोग भी मसीह नहीं, एक यहूदी बन गए हैं जो रीति और रिवाज को पूरा कर रहे हैं। विशेष करके क्रिश्चियन लोग, अन्य जाति को तो छोड़िए, क्रिश्चियन लोग जो प्रभु के उपकार को भूल गए हैं, वो लोग, उन लोगों को आज आनंद की भरपूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, हम देख रहे हैं बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब वो लोग जो है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बाइबल लिखा हुआ है, हम देख रहे थे उसी का भी एक बार और पढ़ लेंगे हम लोग। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे। मेरे मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, जब तुम कहां भी जाओगे, चाहे वहां पर पृथ्वी भूडोल हो जाए या वहां पर एक सन्नाटा आ जाए, या आंधी और तूफान उस जगह पर आया हो, जब आप उस जगह से गुजर रहे हैं, याद रखिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है। और व्यक्ति के अंदर जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, व्यवस्था के अनुसार चल रहा है और उस परमेश्वर की इच्छाओं को, पवित्र आत्मा की संचालन के अनुसार, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को और चल रहा है, वो व्यक्ति चाहे उस पास भूकंप आ जाए, चाहे बिजली गिरे, चाहे आंधी और तूफान आ जाए, चाहे वहां पर सन्नाटा, चाहे जो कुछ भी वहां पर संकट भी आ जाए, आप यदि उस जगह से गुजर रहे हैं, याद रखिए आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, यीशु मसीह की उपस्थिति है। तो मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, इस पद को हम आगे पढ़ते हैं। जब आप यहां से निकलोगे, आनंद के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल करके तुम्हारे आगे करेंगे, जय जयकार करते हुए करेंगे। परमेश्वर के जो दास जब परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाता है, तो मसीह मेरे पे पहाड़ और पहाड़ियां पत्थर चिल्ला उठेंगे और कहेंगे और गला कहेंगे, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की सामर्थ। जहां जय होता है वहां जय क्यों होता है, विजय क्यों होता है? जहां हर प्रकार से जीत आ जाता है, उस जगह पर परमेश्वर अपने लोगों को जय देता है। और आनंद के साथ, आनंद किसे मिलता है? आनंद की भरपूरी किसे मिलता है? जो जय पाया हुआ लोग, जो उससे छुटकारा प्राप्त करके प्रभु के उपस्थिति में चलते हुए लोग, आनंद पाए हुए लोग, जय पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चले हुए लोग, गला खोल करके आप नहीं कहेंगे, लोग नहीं कहेगा, पहाड़ और पहाड़ियां कहेंगे, यहोवा का महिमा होते रहे, क्योंकि परमेश्वर का दास जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, उसके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, उसके अंदर परमेश्वर की वचन की आशीष है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, नेहमिया और एजरा इस यहूदियों को व्यवस्था को सिखा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर आनंद की भरपूरी, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर था। हालेलुया। और एक वचन को देख लेते हैं मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, यूहन्ना रची 15 और 11 पद में देखते हैं। मैं आज एक खुशी और आनंद की बातें बता रहा हूं, क्योंकि आज का जो दिन था, जो उपस्थिति में रहते हैं, उस छुड़ाए हुए लोग, जो बंधन से छुड़ाए हुए लोग हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उनके अंदर आनंद की भरपूरी होती है। हम देखेंगे 15 अध्याय यूहन्ना लास्ट 5। मैंने ये बातें तुमसे 11 पद मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, 15 का 11 ना, हाँ, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, हाँ, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझ में यीशु का आनंद है, बोलिए, मुझ में यीशु मसीह का आनंद है, और आनंद मेरा आनंद पूर्ण, आनंद मेरा ताकत है। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, मुझ में यीशु मसीह का आनंद है। फिर 11 पद को एक बार आप पढ़िए।
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, मैंने बातें, परमेश्वर की बातें इसलिए तुम्हें कही। यूहन्ना कहता है मैंने तुम्हें बातें इसलिए क्योंकि उसने मुझे कहा है। किसने? परमेश्वर ने कहा है। जो आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर आत्मा की उपस्थिति है। आज के दिन को लोग समझते हैं, इस के दिन को जानते हैं, हर काम को छोड़ देते हैं। उन लोग हैं जो बंधे हुए लोगों जो छूट कर आए हैं, और आज के दिन को नहीं जानते। वो लोग आए हैं लेकिन वो लोग उपस्थिति नहीं, आनंद नहीं, क्योंकि शैतान उन्हें बंद कर रखा है, कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए बंद कर रखा है। वो लोग नहीं जानते। आज का दिन परमेश्वर को जानना महत्वपूर्ण दिन है। आज देखकर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति का दिन है। आज खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। यीशु ने यही तो कहा, हे पाप से दबे और माते हुए मेरे लोगों, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। आज तो सीखने के लिए कहता है, लेकिन लोग यीशु मसीह को सिखा रहे हैं और कंप्यूटर जाकर सीख रहे हैं। कंप्यूटर को बनाया है मनुष्य, लेकिन मनुष्य को बना दिया आप कंप्यूटर। मनुष्य को कंप्यूटर चला रहा है। लोग दुनिया से सीखते हैं, लेकिन मसीह के पास आके कोई नहीं सीखते। इसीलिए कहता है एक आनंद की उपस्थिति की बातें में। एक बार उसी को और पढ़ लेंगे, लास्ट लाइन। मैंने ये बातें तुम में से इसलिए कही, यूहन्ना कहता है मैंने ये बातें इसलिए तुमको कहता हूं, बता रहा हूं, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा जो आनंद है, मेरा जो आनंद कौन सा आनंद है, मेरा जो खुशी कौन सा है, उस खुशी है, उसका खुशी है, यीशु मसीह का खुशी है, यीशु मसीह का आनंद है। क्योंकि पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की उपस्थिति, वो आनंदित था और मैं भी आनंदित हूं। मेरा आनंद, कहता है बाइबल का परमेश्वर, क्या कह रहा? तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम आनंदित रहते हैं, देखिए कान खुशी रहने वाले व्यक्ति को संसार के नहीं परंतु आत्मिक आनंद। यूहन्ना कहता है मेरा आनंद तुम में होती रहे। यूहन्ना पुस्तक में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है, इसमें यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना का पुस्तक में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह क्या कहता है? मेरा आनंद, क्या लिखा है? मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद, यीशु मसीह कहता है मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा जो आनंद है पूरा हो जाए। क्योंकि जब तक हम मसीह का आनंद, मसीह का उपस्थिति, मसीह का ताकत नहीं लेंगे, मसीह का हम सलाह नहीं लेंगे, मसीह के अनुसार, मनुष्य के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमारा जो परिश्रम है पूरा नहीं होगा, आनंद जो है पूरा नहीं होगा। पूरा होने के लिए यीशु के पास जाना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। आज के विश्राम के दिन, संडे को दिन को जानना पड़ेगा मेरे दोस्तों। इसीलिए वो आनंद पूरा होगा, क्योंकि ये आनंद की भरपूरी है। जहां प्रभु पवित्र आत्मा है, वो आनंद की भरपूरी। प्रभु ये वचन के सुनने के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।